आज हमारे साथ हैं शांतिलाल कारपेंटर, शिक्षक हैं। आज सेवानिवृत्त आज आप हुए। पहली बार 22 दिसंबर 1981 में इनकी पहली पोस्टिंग पीपीआर रावजी में हुई और आज 30 अप्रैल शनिवार आज सेवानिवृत्त आज आप हो रहे हैं। आज उनसे बात करेंगे, उनका शिक्षा जगत में उनका सफ़र कैसा रहा, कहाँ कहाँ उन्होंने सर्विस की और क्या अनुभव उनके रहे। शांतिलाल जी, आपकी जॉइनिंग की हम बात करें उससे पहले आपके गुरु कौन रहे जिन्होंने आपको शिक्षा दी? जी, मेरे तो बहुत आदर्श गुरु रहे हैं। श्री बंशीलाल जी उपाध्याय जी सर, श्री गोपाल कृष्ण जी पुरोहित जी सर, श्री बालाराम दास जी बैरागी जी सर और सुरेश जी शर्मा जी सर। एक राही जी मार साहब है, रामनारायण जी राही। उनकी इन 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 बहुत विद्वान गुरुजनों के साथ मैंने शिक्षा प्राप्त की है। उनके आदर्शों पर मैं चला हूँ। उनके आदर्शों पे आप जी, मैं उनके आदर्शों पर चला। आपकी शिक्षा पूरी हुई। आपको शिक्षा पूरी करने के बाद क्या बनना था? आप शिक्षक कैसे बने? प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो प्रेरणा तो अपने आप स्वयं में भी मिली थी। मेरे पिताजी तो किसान थे और उनके साथ मैं किसानी करता था। तो किसानी में हाथ बंटाते हुए मेरे को मेरे दादाजी आशीर्वाद दिया करते थे कि बेटा आप तो राज कर्मचारी होना, तो राज कर्मचारी बन जाए। तो मैं बालाजी मंदिर जाया करता था, वहाँ पढ़ता जामू वाले बजरंग बाला के वहाँ। तो मेरा बच्चा बालक दिमाग जो है वो मांग बैठा बालाजी से कि मुझे भी कोई सरकारी नौकरी देना बाबा। तो बाबा जी ने कृपा करी और शने शने धीरे धीरे मेरे को ऐसा योग बना कि मैं शिक्षक बना। आप शिक्षक बन गए और शिक्षक बनने के बाद मैं बात करूँगा कि पहली नियुक्ति आपकी कब और कहाँ हुई? मेरी पहली नियुक्ति पीपले राव जी में हुई। 22 दिसंबर 1981 को मैं वहाँ ज्वाइन हुआ। और जब आर्डर आया तो मेरे आदर्श गुरुजी जो बंशीलाल जी उपाध्याय जी सर है, उनने सबसे पहले मेरे को आशीर्वाद दिया और धन्यवाद दिया। मैंने उनके चरणों में धोख दे करके और आशीर्वाद लिया। पहली बार स्कूल में आप गए, मैं जब आप पढ़ते थे तब शिक्षक अपने को पढ़ाते थे और जब शिक्षक बनकर आप स्कूल में गए और बच्चों से आप मिले, कुछ अनुभव हैं आपके? जी, अनुभव तो ये नया लगा कि मैं पढ़ता पढ़ता स्कूल में पढ़ाने लग गया। तो जिस दिन से मैं कक्षा 1 में पढ़ने गया था उस दिन से मैं आज रिटायर्ड होकर के घर आ रहा हूँ। इसके बीच में मेरे कोई गैप ही नहीं है, रोज़ ही स्कूल जा रहा। तो 10-15 साल की नौकरी हो गई थी, तब तक मेरे पिताजी से कोई पूछता कि शांतिलाल कहाँ गया, तो वो यूँ कहते कि स्कूल बनवा के हो। तो हाँ, तो मेरे को लगता, फिर मेरे को भी हंसी आती, वो भी हंसने लग जाते कि हाल तो मेरे को वही लत लगी हुई है कि कटेगी वो शांतिलाल तो वो तो पढ़ने गया है जबकि पढ़ाने जा रहा है ना। तो मैं पढ़ते पढ़ते ही शिक्षक बना। कारपेंटर साहब, कितने समय तक आप पिपला रावजी में रहे? मैं लगभग 5 साल पिपला राज में रहा। फिर शासकीय प्रक्रिया के अनुसार मेरे को ट्रेनिंग में जाना था। तो मेरे को ट्रेनिंग में डाइट मंदसौर जाना था। जी, तो वहाँ का आदेश आया तो फिर मैं वहाँ से पिपला राज से विदा होकर के और 2 साल के लिए ट्रेनिंग को चला गया, है ना। तो ट्रेनिंग तो तीसरे साल ही होनी थी। हाँ, हमारे उप शिक्षक की नियुक्ति हुई थी तो तीसरे साल ही होनी थी, लेकिन शासन की प्रक्रिया में थोड़ा लेट हुआ तो इसलिए फिर मैं जब आदेश आया तब गया। तो 2 साल वहाँ पर मैंने आराम से वहाँ पे ट्रेनिंग करी और उसके बाद मेरी नियुक्ति फिर हुई जमुनिया राव जी में मैं लगभग 8 साल रहा। ठीक है, और 8 साल रहा, मेरा अच्छा कार्यकाल रहा वहाँ का। और 8 साल में कन्याशाला प्राथमिक विद्यालय में रहा। और 8 साल में से उस समय में 5वीं बोर्ड हुआ करती थी और 80-85 बच्चियाँ मेरे पास पढ़ती थी। सिंगल टीचर ही था मैं, तो सिंगल टीचर था तो 1 साल का मेरा रिजल्ट लगभग 80% रहा। उसके बाद मेरी कोई बच्चियाँ फेल नहीं हुई। उसके बाद फिर कहाँ गए? बिल्कुल, उस 8 साल तक, फिर 7 साल तक मेरी सब बच्चियाँ फर्स्ट क्लास पास रही, एक भी फेल नहीं हुई। और उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ जमुनिया राव जी से बगुनिया गरोड तहसील में। जी, तो फिर मैं वहाँ 1 साल में वहाँ रहा। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ था इधर, तो ये मनासा के पास पिपलोन। जी हाँ, पिपलोन जो यहीं से पास में पड़ता है। तो पिपलोन हुआ, तो पिपलोन में लगभग 5 साल रहा। जी, केंद्र पड़ता था तो हमने वो जन शिक्षक का पद संभाला। 5-6 साल हमने जन शिक्षक का काम किया। और उसके बाद मैं जन शिक्षक का सेटिंग दोबारा से हुआ तो फिर मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ भमेश्वर हो गया, माध्यमिक विद्यालय भमेश्वर में हो गया। भमेश्वर के बाद फिर मैं ये मंसूर रोड पर भोपाली के पास बैठ गया, यहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। तो यहाँ मैं 3 साल मिडिल स्कूल में रहा। फिर मेरे को नलखेड़ा कर दिया गया, हाई स्कूल नलखेड़ा भेजा गया। तो हाई स्कूल नलखेड़ा में मैं रहा 1-1.5 साल। फिर वहाँ पे पद भरे तो फिर मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, तो वहाँ से फिर मैं जालीनेर गया। जालीनेर मैंने 3-4 साल पढ़ाया और फिर वहाँ से भी अतिशेष हुआ। वहाँ से भी शिक्षाकर्मी आ गए जो मेरे को वहाँ से अतिशेष जाना पड़ा।
तो मैं अतिशय फिर मैं चुकनी भेजा गया मेरे को। चुकनी में भी फिर 2-3 साल रहा, तो 2 शिक्षागृह में आ गए, भर्ती हो गए, तो फिर मैं वहाँ से भी अतिशय हुआ। वहाँ से फिर मेरा अतिशय में ट्रांसफ़र किया दुर्गपुरा। तो दुर्गपुरा मेरा ट्रांसफ़र हुआ 2007-8 में। तो 7-8 से मैं वहाँ पे 11-12 तक रहा, और जुलाई 12 में मेरे को दुर्गपुरा से फिर कुंडालिया कर दिया गया। तो हाँ, और कुंडालिया में अब लगभग मैंने 10 साल सेवा करी, और आज मैं आपके सामने सेवानिवृत्त होकर के मैं अपने विभागीय कार्य से मुक्त हुआ। विभागीय कार्य से आप मुक्त हुए, पूरा जीवन शिक्षा विभाग आपका निकल गया। शिक्षा जगत में सारे शिक्षक आपके साथ रहे, कैसा लगता है शिक्षा क्षेत्र में काम करना? मेरे को बहुत अच्छा लगा, और सबसे पवित्र काम लगा, सबसे अच्छा काम लगा। और मैं शिक्षक साथियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप शिक्षा विभाग में पधार गए हो तो आप गुड लक हैं, और आप तन मन धन से काम करिए, और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को, कृष्ण गोपाल को पढ़ाइए। देश का भविष्य आपके हाथ में है। अभिभावक यही सोच के व्यस्त हैं कि मेरा बच्चा नौनिहाल बने, लेकिन उसके विपरीत कभी कभी ऐसी शिकायतें आती कि ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, ये शिकायत नहीं आए, है कि नहीं? मैं जिस शाला में रहा, उस शाला में आसपास के प्राइवेट स्कूल वाले जो है वो परेशान रहे, क्योंकि उनको बच्चे नहीं मिले। तो बच्चे नहीं मिले, तो ये कारण दुर्गपुरा से कुंडालिया जाने का ये भी रहा। ये भी आपका बहुत बड़ा कारण रहा था। आपने शिक्षा के प्रति आपका ध्यान रहा, और बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको विशेष करके ध्यान रहा, और आप यही बात कहना चाहते हैं शिक्षकों को बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। अच्छे से पढ़ाएं, जी भर के पढ़ाएं, जी भर के पढ़ाएं बच्चों को, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और सारी शिक्षाएं दें। पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप दें बच्चों को। जैसे कि पाठ्यक्रम में इकाइयाँ नहीं हैं, तो आप इकाइयाँ समझाएं बच्चों को, गणित की इकाइयाँ, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वजन, धारिता, बाट वगैरह, ये सब बताइए बच्चों को, नहीं तो बच्चों को आएगा नहीं। और अनुभव की चीज़ें, मैं भी अभी किसी से पूछूं कि भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वो नहीं बता पाता है। तो कहाँ जा रहे हैं हम? ने कैसी शिक्षा दे रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में हम 4,000 रुपये महीना दे रहे हैं, आगे जा करके बच्चे से ये पूछ लो तो उसको नहीं आ रहा है। और दुनिया भर की बातें सब आ रही, टैलेंटेड बच्चा सब कुछ है, लेकिन उसको व्यवहार गणित तो नहीं आ रही। तो व्यवहार गणित भी आनी चाहिए। ये चीज़ छूट रही है। और जो 5वीं बोर्ड थी, उस समय में जो गणित 4th-5वीं में चल रही थी, मैं चाहता हूँ कि सरकार वही चलाए, वो वाली गणित पुनः से करे। ये जो दक्षिण भारत के, केरल की जो पद्धति वाली जो गणित है, ये अपने मध्य प्रदेश के परिवेश के मैं लायक नहीं मानता। मेरा ऐसा मत है कि इसको बदल दिया जाए, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा सुझाव है। हाँ, मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ, जो पैटर्न बच्चों को 12वीं 13वीं में जो पैटर्न बच्चा सीखता है, वो पैटर्न जो है 4थी वाले बच्चों के ला के रख दिए, तो पैटर्न का कोई काम नहीं है। बच्चों को पहले जोड़, बाकी गुणा भाग ये आना चाहिए, है कि नहीं? मीटर, सेंटीमीटर, इकाई आनी चाहिए, रोमन लिपि की गिनती आनी चाहिए, अपने हिंदी की गिनती आनी चाहिए। हिंदी की गिनती तो उठाई ली गई है। हम बच्चों से पूछे कि हिंदी गिनती में 1 लिख, 4 लिख, तो नहीं लिखता है। रोमन लिपि के 3 लिख दो, 8 लिख दो, तो नहीं बनता है, उससे समझना नहीं बनता है। तो क्योंकि लोग उस पहले वाली गणित में ये तीनों लिपियाँ हैं, रोमन लिपि की गिनती भी है, तो अंग्रेजी वाली भी है, तो हिंदी वाली भी है। और मैं अपने बच्चों को हिंदी वाली, रोमन लिपि, ये सब मैं समझाता हूँ। पाठ्यक्रम से हटा ली गई है, लेकिन मैं बताता हूँ, मैं उनको सारी इकाइयाँ भी लिखाता हूँ, बच्चों को लिखाता हूँ, मैं हर साल लिखाता हूँ, और बाट वगैरह सब ले जाके बताता भी हूँ। लेकिन अब सब शिक्षकों को, मेरे संकुल के शिक्षकों को तो मैंने कई बार बताया भी है, और ग्रुप में सेंड भी किया है कि ये बाट है, आप अपने बच्चों को बताइए। तो ये TLM के रूप में मैं उपयोग करता हूँ, अपने साथियों को बताता रहता हूँ, और उसका उपयोग करते भी हैं वो। ठीक सर, अपना क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। कृषि प्रधान क्षेत्र में बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते हैं। अगर बच्चे अच्छा पढ़ेंगे तो हो सकता है अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अच्छी खेती वो कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई सुझाव देंगे? जी सर, मैं यूँ सुझाव देना चाहता हूँ कि बच्चे अच्छे पढ़ें और एग्रीकल्चर में अच्छा नाम कमाएं। तो इसके लिए अपने यहाँ मध्य प्रदेश में बच्चों को अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन और यहाँ के जो भी स्थानीय हमारे विधायक महोदय जी है, आप सबसे मेरा आग्रह है कि जब मंदसौर में कृषि महाविद्यालय है, तो हमारे बच्चों को प्रवेश क्यों नहीं? तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है ऐसा विषय शुरू करें हमारे यहाँ। कृषि विषय नहीं होने की वजह से हमारे बच्चे कृषि महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। तो मंदसौर में कृषि महाविद्यालय है, लेकिन वो धरती के लिए बोझ बना हुआ है। सब बाहर के अदर स्टेट के बच्चे वहाँ आकर पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ के बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है। तो मेरा शासन से आग्रह है, निवेदन है कि आप जो है हमारे हायर सेकेंडरी स्तर पे कृषि एग्रीकल्चर विषय शुरू करें। तो एग्रीकल्चर विषय शुरू कर देंगे तो हमारे यहाँ के बच्चों को भी कृषि महाविद्यालय में जाने का मौका मिल जाएगा, और PAT परीक्षा वो फाइट कर पाएंगे। शासन से मेरी ये निवेदन है, आग्रह है
कि जल्दी से जल्दी बच्चों के लिए आप एग्रीकल्चर विषय शुरू करें और हमारे बच्चे भी एग्रीकल्चर विषय लेकर के और पीएटी परीक्षा फाइट करें और कृषि वैज्ञानिक बने। 45 साल का सफ़र आपका हो गया इस सर्विस में, शिक्षा विभाग के सर्विस में। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये होगा, आपके साथ जिन शिक्षकों ने काम किया, जिनके साथ आपने बच्चों को पढ़ाया, मेरे इस चैनल के माध्यम से उन टीचर्स, उन शिक्षक, उन अध्यापक को आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि अपन शिक्षित क्षेत्र में हैं तो सबसे पहले तो अपना स्कूल और अपना पेशा, तो स्कूल को अपन जैसे कि व्यापारी व्यवसाय अपनी दुकान को सजाता है, अपनी दुकान में ग्राहकों को लुभाने के लिए हर संभव प्रयत्न करता है। हम शिक्षक भी इसी तरह से हमारे स्कूल को सजाएं और हमारे स्कूल में ऐसा आकर्षण पैदा करें कि सब बच्चे हमारे स्कूल में आएँ। और मैं भी ऐसा प्रयत्न करता रहता हूँ। तो मेरे जहाँ भी मैं रहा उन स्कूलों में प्राइवेट स्कूल से टूट के बच्चे भर्ती हुए। तो एक सफल व्यवसाय के रूप में मैं सभी शासकीय स्कूल के शिक्षकों से ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप होशियारी से रहें, मुस्तैदी से रहें और अपने शिक्षकी जीवन में 100% अपना समय स्कूल में दें और स्कूल में समय का काम स्कूल में पूरा करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ाएं। दूसरी तीसरी का बच्चा अगर रास्ते में कोई अखबार का टुकड़ा पड़ा और पकड़ के पढ़ने लग जाए तो कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा आपके स्कूल में आ जाएगा, आपको बुलाने नहीं जाना पड़ेगा घर पे, और छात्र संख्या बढ़ाओ ये भी नहीं कहना पड़ेगा। मेरी ऐसी स्थिति है कि मेरे बच्चे जो है वो गांव में जाकर के और खुद ही पढ़ने लग जाते हैं, तो वो अभिभावक खुद अपने बच्चों को लेके मेरे यहाँ भर्ती कराने आते हैं, तो आ भी रहे हैं। और मेरे स्कूल में बच्चों की कमी नहीं है। आज भी मेरे स्कूल में प्राइमरी शाला में 65 बच्चे हैं और कुल मिलाकर के मिडिल तक के बच्चे जो है वो लगभग 132 बच्चे हैं और बिना नाम वाले 4-5 वो भी चल रहे हैं। मेरे बच्चे ग्राहक हैं, मेरे बच्चे मेरे भगवान हैं। मैं बच्चों को मैं ऐसा लाइफ बनाऊं, ऐसा कुछ करूं कि बच्चे मेरे पास दौड़े चले आएँ। अगर बच्चे मेरे पास दौड़े चले आएंगे तो मैं शिक्षक हूँ। बच्चे स्कूल में नहीं तो हम काहे के शिक्षक? और हम सब शिक्षक हैं तो आप अधिकारी जी हैं, आप डीओ साहब हैं, बीओ साहब हैं, सब हैं ना। हमारा राज्य शिक्षा केंद्र है। अगर बच्चे ही नहीं है ना हम शिक्षक नहीं है तो आप सब क्या करेंगे फिर? मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। अब मैं तो मेरे परिवार की, समाज की सेवा करूँगा और अगर विभाग ने कभी मेरे को पुकारा तो मैं जैसा मेरे सामर्थ्य बनेगी वैसा मैं सहयोग करूँगा, है ना जी।